ईरान ने यूरेनियम की अमेरिका मुंतकिली से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जोहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करने पर इतफाक नहीं किया। अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान, कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो आबनाए होर्मज़ खुली नहीं रहेगी। आबनाए होर्मज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा, इसके लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर, ईरान अमरीका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 31वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया, हैदर कंपनी को परचम अता किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने तकरीब का खिताब करते हुए कहा, दुश्मन ने चाहत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्के हक के दौरान पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। फोर्सेस ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारों को गिराकर तारीख रकम की। दुश्मन पाक फौज की महारत देखकर हैरान रह गया। मार्के हक में कामयाबी तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से हैं। इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। कैडेट मसूद रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने आबनाए होर्मज़ खोल दी। अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका ईरान जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए होर्मज़ खुली रहेगी। तमाम तिजारती बहरी जहाज़ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफ़र करें। पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मज़ से गुजरने के लिए इजाज़त लाजमी करार दे दी। कहा, सिर्फ तिजारती जहाज़ ही आबनाए होर्मज़ से गुजर सकेंगे। फ़ौजी जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। आबनाए होर्मज़ खुलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैनुल सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5,390 से कम होकर 5,120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1,970 से 1,870 रुपये हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आबनाए होर्मज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। मलाइशियन इंडेक्स में 0.33% तेजी। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.17% इजाफा। जापान के निके इंडेक्स में 1.75% मंदी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.89% गिरावट। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.10% की कमी देखी गई। अमरीका की मजीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतल्लिक लेन देन शामिल नहीं।
ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। रहनुमाओं का खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप के सीनियर मुशीर बराए अरब अफ्रीकी अमूर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लेबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्रंप की जरूरतमंदाना क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसाद बोलोस ने वज़ीर-ए-आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। तैयब एर्दोगान ने कहा, अपना हॉर्मज़ खुली रहे। जंग बंदी को अमन के मौके के तौर पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं, सिफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल की तौसी पसंदी खित्ते को खतरे में डाल रही है। उम्मीद है ईरान में जंग बंदी मुश्किल अमन का बायस बन सकती है। लेबनान सीज़ फायर के बाद आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला इंतहाई खुश आइंद है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नकात पर इत्तफाक होना बाकी है। इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान मुबाहिसे में इजहार ख्याल कहा, पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। ईरान अमरीका तनाज़ा की वजह से खत्ते की मईशियत और तिजारत मुतासर हुई। खत्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। स्टार्क प्लेटफॉर्म अहम था लेकिन फाल ना हो सका। जनूबी एशिया के तनाज़ात का हल मिलजुल कर निकाला जा सकता है। तनाज़ात के हल से तिजारत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद और बाज़ हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाज़ों की बहाली मरहलावार की जाएगी। हज फ्लाइट ऑपरेशन 2026 का बाकायदा आगाज। कराची से पहली परवाज। आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा गई। आज़मीन हज को गवर्नर से निहाल हाशमी ने फूल और तोहफ़े देकर रुखसत किया। हज ऑपरेशन के तहत इस साल 1,19,000 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा ले जाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। महकमा सेहत के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया, क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज किया गया। फील्ड हॉस्पिटल पर 28 लाख मरीजों की आमद हुई। ज़ियाबतीस के 2242 मरीजों को घर बैठे 2 माह की इंसुलिन मिल गई। फेज़ 1 में 1026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 दही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग। वज़ीर आला का मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग रवा साल मुकम्मल करने का हुक्म। ज़िलाई हॉस्पिटल्स में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम की हिदायत। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दाम की भी हिदायत कर दी।